यह जंग सिर्फ ईरान और अमेरिका की नहीं रही, पूरी दुनिया को असर हुआ। चीना ने अपने सिटीजन्स को ईरान से जल्द निकालने को कहा। रशिया ने हमलों की मुखालिफत की। तुर्की ने न्यूट्रल स्टांस लिया। फॉरेन मिनिस्टर हाकान फिदान सीज फायर के लिए कोशिश कर रहे हैं। ओमान, जो पहले ईरान और अमेरिका के दरमियान वसीता था, वो भी हमलों से महफूज नहीं रहा। कतर भी। अरब गल्फ स्टेट्स ने पब्लिकली हमलों में हिस्सा लेने से इनकार किया, लेकिन उन्होंने टेक्निकल असिस्टेंस दी। और पाकिस्तान के लिए यह जंग कुछ मुख्तलिफ सवालात उठाती है। ईरान हमारा नेबर है, अमेरिका हमारा एलाई रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और पाकिस्तान का बहुत सा ट्रेड वहां से गुजारती थी। इकोनॉमी पर असर, महंगाई, ऑयल प्राइसेस, सब कुछ एक बार फिर हिल गया। दिसंबर 2025 में ईरान के अंदर कुछ टूटा। ईरानियन रियाल की कीमत जमीन पर आ गई, महंगी आसमान पर, नौकरी गई, रोटियां कम हुए और लाखों लोग सड़कों पर निकल आए। 100 से ज्यादा सालों में एहतिजाज, प्रोटेस्ट्स, ये ईरान के इतिहास की सबसे बड़ी तहरीक थी 1969 की इनकलाब के बाद। लेकिन ईरानियन हुकूमत ने उन लोगों को गोली से जवाब दिया। 8 और 10 जनवरी 2024 को सबसे ज्यादा कत्ल हुए। IRGC और बसीज फोर्सेस ने अवाम पर ड्रोन्स और मशीन गन्स इस्तेमाल की। खमेनी ने खुद इस कत्लेआम का हुक्म दिया था। 3 जनवरी 2024 को अमेरिका के सरबराह डोनाल्ड ट्रंप ने एक चुनौती भरा पैगाम दिया, हेल्प इज ऑन द वे, मदद आ रही है। दुनिया ने सांस रोककर देखा, यह सिर्फ एक ट्वीट था या कुछ और? ईरान चुप नहीं रहा। जवाबी हमलून में ईरान ने US एसेट्स और गल्फ स्टेट्स को निशाना बनाया। कुवैत में US एम्बेसी के करीब ड्रोन स्ट्राइक, रियाद में US एम्बेसी भी हिट हुई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया का 20% ऑयल यहां से गुजारती है, बंद हो गई। ऑयल टैंकर महफूज जगह नहीं, गल्फ में फंसा। क्रूड ऑयल की कीमत आसमान को छू गई। 2 मार्च को हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल पर मिसाइल्स चलाए। इजराइल ने जवाब में लेबनान पर एयर स्ट्राइक्स के। 2024 का सीज फायर टूट गया। US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो ने मिडिल ईस्ट के 15 से ज्यादा मुल्कों में अमरीकियों को डिपार्ट नाउ, अभी निकल जाओ का हुक्म दिया। और ट्रंप ने कहा, यह जंग 4 से 5 हफ्ते और चलेगी, हम जरूरत पर ग्राउंड ट्रूप्स भी भेजेंगे। ये दुश्मनी कोई एक दिन में नहीं बनी। 1969 में जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आई, तब से ही अमेरिका और ईरान के दरमियान एक गहरा खाई पैदा हो गई। ईरान ने अमेरिका को शैतान बुजुर्ग यानी ग्रेट सेटन कहा। अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियां लगा दे। दोनों मुल्कों के दरमियान ना कोई डायरेक्ट राबिता रहा, ना कोई ट्रस्ट। लेकिन जब 2030 में गाजा में जंग छी तो ये दुश्मनी एक बार फिर सरफेस पर आ गई। ईरान ने हमास और हिजबुल्लाह को सपोर्ट दिया। इजराइल ने जवाब दिया, पहले उन प्रॉक्सीज पर, फिर सीधा ईरान पर। और अमेरिका खामोश खड़ा रहा एक वक्त तक। 8 फरवरी 2024, एक ऐसी रात जो दुनिया ने कभी सोचा ना था। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर फौजी हमला कर दिया। यह सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं थी, ये पूरी जंग का आगाज था। और आज हम आपको उस पूरी कहानी सुनाने जा रहे हैं, शुरुआत से लेकर आज तक। 8 फरवरी 2024, रात के अंधेरे में अमेरिका और इजराइल ने जॉइंटली हमला किया। ऑपरेशन का नाम अमेरिकियों ने एपिक फ्यूरी रखा, इजरायलियों ने रोरिंग लायन। 2000 से ज्यादा स्ट्राइक्स पहले दिन ही। ईरान के एयर डिफेंसेस, मिलिट्री कमांड सेंटर्स, न्यूक्लियर और मिसाइल फैसिलिटीज। और फिर वो खबर जो दुनिया को हिला गई। 1 मार्च 2024 सुबह सवेरे ईरान की स्टेट मीडिया ने कंफर्म किया, सुप्रीम लीडर अली खमेनेई मार दिए गए। ईरान में 40 दिन का मतम, 7 दिन की नेशनल हॉलिडे। लेकिन उन्हीं सड़कों पर जब ये खबर फैल, लोगों का एक और रिएक्शन था, जश्न। कारज, शिराज, इस्फहान, तेहरान, लोगों ने सड़कों पर निकलकर खुशी मनाई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोलियां चलें सेलिब्रेटरी क्राउड्स पर भी। एक मुल्क 2 हिस्सों में बनता नजर आया, एक जो रोता था, एक जो हंसता था। जंग सिर्फ गोली से नहीं शुरू होती, इसके पहले न्यूक्लियर डील्स होते हैं, थ्रेट्स होते हैं, निगोशिएशंस होती है। 2025 में इजराइल ईरान के दरमियान 12 दिन की जंग हुई। अमेरिका ने भी उस वक्त ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया था, लेकिन ईरान ने हार नहीं मानी। 27 फरवरी 2024 को EAEA ने एक बात डिस्कवर की। ईरान ने हाईली एनरिच्ड यूरेनियम एक ऐसे अंडरग्राउंड फैसिलिटी में छुपा रखा था जो पहले की स्ट्राइक्स में बिल्कुल सेफ रही थी। EAEA ने कहा, हम श्योर नहीं कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली पीसफुल है। ये एक फ्यूज था। 6 फरवरी 2024 को मुस्कात में इनडायरेक्ट निगोशिएशंस हुई।
ओमान की वस्ताद से। दोनों तरफ अच्छे इरादे दिखे, लेकिन तब ट्रंप ने स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच में कहा, ईरान के पास मिसाइल्स हैं जो यूरोप और अमेरिकन बेसिस तक पहुंच सकती हैं। हम तैयार हैं अगर जरूरत पड़ी। निगोशिएशंस खत्म हो गई और यूएस मिलिट्री डिप्लॉयमेंट शुरू हो गई। 2003 के इराक इन्वेजन के बाद सबसे बड़ी। खामेनेई की मौत एक रिजीम का अंत है या सिर्फ एक चेहरा का? ARGC अभी भी मौजूद है। इस्लामिक रिपब्लिक के ढांचे अभी भी खड़े हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं एयर स्ट्राइक से रिजीम चेंज नहीं होता। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने लिखा, IRGC इज द रिजीम। टेकिंग आउट खामेनेई इज नॉट द सेम एज टॉपलिंग द सिस्टम। ईरान के बाहर डायस्पोरा जश्न मना रहा है। लायन एंड सन का झंडा, जो इस्लामिक रिपब्लिक से पहले का है, पूरी दुनिया में लहराया गया। 1 मार्च को आयतुल्लाह खुमैनी का मॉन्यूमेंट, जो 1969 की इनकलाब का बनाया था, एक भीड़ ने गिरा दिया। लेकिन अंदर ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट, IRGC सड़कों पर। आज़ादी अभी दूर है। गहरी संछाली आवाज। कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो दुनिया के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देती हैं। 14 अगस्त 1947 जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ। 9/11 जब न्यूयॉर्क के टावर्स गिर गए। और फिर 28 फरवरी 2026, वो रात जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया। वो सुबह जब दुनिया ने सुना कि आयतुल्लाह खमेनी मार दिए गए। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये 75 सालों की दुश्मनी का अंजाम था। ये एक पूरी तहजीब का इम्तिहान था। आज हम आपको वो पूरी कहानी सुनाते हैं, शुरुआत से आखिर तक, बिना किसी के तरफ लिए, सिर्फ सच के साथ। गहरी संछाली आवाज। कुछ तारीखें ऐसी होती है जो दुनिया के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देती है। 14 अगस्त 1947 जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ। 9/11 जब न्यूयॉर्क के टावर्स गिर गए। और फिर 28 फरवरी 2026, वो रात जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया। वो सुबह जब दुनिया ने सुना कि आयतुल्लाह खमेनी मार दिए गए। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये 75 सालों की दुश्मनी का अंजाम था। ये एक पूरी तहजीब का इम्तिहान था। आज हम आपको वो पूरी कहानी सुनाते हैं, शुरुआत से आखिर तक, बिना किसी के तरफ लिए, सिर्फ सच के साथ। बात को समझने के लिए हमें 60 साल पीछे जाना होगा। 1969 ईरान में एक ऐसी तहरीक उठ खड़ी हुई जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। शाह मोहम्मद रेजा पहलवी, जो अमेरिका का खास दोस्त था, उसके खिलाफ लाखों ईरानियन सड़कों पर निकल आए। शाह भाग गया और पेरिस से एक बुजुर्ग मुल्ला आए, आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। उन्होंने ईरान में एक नया निज़ाम कायम किया, इस्लामिक रिपब्लिक। अमेरिका के लिए यह एक बड़ा धक्का था। उनका खास दोस्त चला गया और उसकी जगह एक ऐसा मुल्क आ गया जो अमेरिका को अपना दुश्मन समझता था। नवंबर 1979 में ईरानियन स्टूडेंट्स ने तेहरान में अमेरिकी एम्बेसी पर काबिज हो गए। 444 दिन तक 52 अमेरिकी डिप्लोमेट उनके कायद में रहे। ये वो लम्हा था जब अमेरिका ने ईरान को कभी माफ़ी नहीं दी और ईरान ने अमेरिका को कभी दोस्त नहीं माना। वो दुश्मनी आज 2026 में भी जिंदा है और आज उसी दुश्मनी का नतीजा हमारे सामने है। एंकर/नरेटर गैरी संचाली आवाज। कुछ तारीखें ऐसी होती है जो दुनिया के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देती है। 14 अगस्त 1947 जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ। 9/11 जब न्यूयॉर्क के टावर्स गिर गए। और फिर 28 फरवरी 2026, वो रात जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया। वो सुबह जब दुनिया ने सुना कि आयतुल्लाह खामेनी मार दिए गए। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये 75 सालों की दुश्मनी का अंजाम था। ये एक पूरी तहजीब का इम्तिहान था। आज हम आपको वो पूरी कहानी सुनाते हैं, शुरू